हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर एक लेक्चर करेंगे छोटा सा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने पिछले साल ये चैनल शुरू किया था। कुछ वीडियो डालने के बाद उस पर मैं वीडियो डाल नहीं पाया समय के अभाव में, लेकिन अब लॉकडाउन हो गया है तो इस वजह से टाइम मिल रहा है तो दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। और इस बार कोशिश करूँगा कि हम कम से कम रोज़ एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करें, जिससे कि आप सभी बच्चों को फ़ायदा हो। मैंने प्लान किया है क्लास 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों को बेनिफिट देने के लिए, और उसी हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। उसका आज पहला पार्ट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए अपने चीज़ों पे आया जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सबसे पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस हम बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस लिए पढ़ा जाता है। क्या ऐसा ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों को इतना ताम झाम के साथ पढ़ाया जाता है। तो बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि पानी बहता है, कहाँ से कहाँ बहता है। एक ऊंचे जगह से लेकर के एक नीचे प्लेस की तरफ वाटर का फ्लो होता है, फ्रॉम ए हाई लेवल टू लो लेवल। द फ्लो ऑफ द वाटर ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम ए पॉइंट एट हाई लेवल टू ए पॉइंट एट लो लेवल। हीट का फ्लो होता है फ्रॉम ए पॉइंट एट हाई टेम्परेचर टू पॉइंट एट लो टेम्परेचर। T1 इज ग्रेटर देन T2। तो हमेशा हीट का फ्लो होगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। इसी तरह से आंधी आती है, तूफान आती है, हवा का फ्लो होता है, तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि लो प्रेशर रीजन बना हुआ है। तो एयर का फ्लो होता है फ्रॉम ए हाई प्रेशर रीजन टू ए लो प्रेशर रीजन। इसी तरह से चार्ज का फ्लो होगा कि नहीं होगा, किधर से किधर होगा, इसको डिसाइड करने वाला क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज का फ्लो को डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज के फ्लो को डिसाइड करता है, और किस डायरेक्शन में फ्लो होगा इसको भी डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही वो क्वांटिटी है जिससे पता चलता है कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा। तो किधर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हाई पोटेंशियल होगा और लो पोटेंशियल होगा, तो चार्ज का फ्लो होगा ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज। द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज टेक्स प्लेस फ्रॉम ए पॉइंट एट हाई पोटेंशियल टू ए पॉइंट एट लो पोटेंशियल। कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। क्वांटिटी ऑफ से डिपेंड नहीं करता है। नदी में पानी कम होता है, समुद्र में पानी अधिक होता है, लेकिन वाटर फ्लो करता है कहाँ से कहाँ? नदियों से समुद्र की तरफ जाता है। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज डज नॉट मैटर। मैटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अधिक होगा वहां से चार्ज फ्लो होगा। कहाँ तक? जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। जैसे ये पॉइंट आपने ले लिया एक, और ये पॉइंट ले लिया दो। दिस पॉइंट इज ए एट हाई पोटेंशियल एंड पॉइंट बी इज एट लो पोटेंशियल। VA इज ग्रेटर देन VB। जब इन दोनों को आप कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा फ्रॉम द पॉइंट एट हाई पोटेंशियल टू ए पॉइंट एट लो पोटेंशियल। यानी पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ चार्ज का फ्लो होगा। और ये कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता है। तो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग जानेंगे कि पोटेंशियल होता क्या है। पोटेंशियल होता क्या है? तो देखिए, एक चार्ज पार्टिकल है, प्लस Q चार्ज है। ये अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ये अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा।
तो इसके सराउंडिंग में किसी पॉइंट का पोटेंशियल हमको पता करना है। दिस इज द पॉइंट P, जहां हमको पता करना है कि पोटेंशियल क्या होगा। तो डिफाइंड है पोटेंशियल क्या, कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मतलब लार्ज डिस्टेंस, जहां पर कि इस चार्ज का प्रभाव नहीं होगा, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन होता है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस चीज को मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है। तो हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द amount of work done in moving a unit positive charge, moving a unit positive charge from infinity to the given point, infinity से given point तक। The work is done, the work is done by external agent, an external agent, external agent। The charge should be moved unaccelerated, without acceleration, अनएक्सेलरेटेड कब होगा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो कांस्टेंट वेलोसिटी कब होगी, एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, जब उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। तो अभी हम लोग पोटेंशियल निकालते समय देखेंगे, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि चार्ज को मूव कराना है बिना फोर्स लगाए हुए, मतलब चार्ज पर नेट फोर्स जीरो रहेगा। नेट फोर्स कैसे जीरो होगा, मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज, ये क्यू नॉट चार्ज को आपने मूव कराना है, तो ये प्लस क्यू चार्ज और ये क्यू नॉट चार्ज के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, कितना, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। इस फोर्स, मान लीजिए कि ये भी पॉजिटिव है, तो ये रिपल्सिव फोर्स होगा, ये एफ इलेक्ट्रिक होगा। तो इसको अनएक्सेलरेटेड करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट फोर्स कितना लगाएगा, इतना ही लगाएगा। किधर की तरफ लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा, ठीक है। ये फोर्स बाई एक्सटर्नल एजेंट ये किसके बराबर होगा, तब चार्ज मूव करेगा अनएक्सेलरेटेड। तो समझ में आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट, द वर्क मस्ट बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट एंड द चार्ज शुड बी मूव्ड अनएक्सेलरेटेड। ठीक है, तो ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का क्या होता है। अब हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में एक चीज और जान जाओ, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, it is a scalar quantity and its SI unit is joule per coulomb, called volt, जूल पर कूलम को वोल्ट कहते हैं। तो SI यूनिट कोई पूछेगा तो क्या होगा, वोल्ट। ये कहां से आता है, अभी बोला, V बराबर वर्क डन इन मूविंग द चार्ज डिवाइडेड बाई चार्ज मूव्ड। वर्क डन का SI यूनिट जूल, चार्ज का SI यूनिट कूलम, तो पोटेंशियल का SI यूनिट जूल पर कूलम, इसी को बोलते हैं हम लोग वोल्ट। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस को जरा समझें आप लोग। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मतलब, डिफरेंस मीन्स अंतर। दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का जो अंतर होगा उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये यहाँ का पोटेंशियल VA है, यहाँ का पोटेंशियल BB है, तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस BB। पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस BB। तो ये किसके बराबर होगा? ये VA का पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving the charge from infinity to point A will be VA, or work done in moving the charge from infinity to point B will be VB। ये अलग अलग होंगे, पॉइंट अलग अलग है, तो इंफिनिटी से आने में वर्क डन अलग अलग होगा, इसलिए दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होगा, और दोनों का माइनस कर देंगे तो यू विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव। मान लीजिए कि VA माइनस BB पॉजिटिव है, तो VB माइनस VA विल बी निगेटिव, VB माइनस VA विल बी निगेटिव। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट मे बी पॉजिटिव और मे बी निगेटिव, डिपेंड करेगा कि उस पर एक्सटर्नल एजेंट को किधर फोर्स लगाना पड़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर दे रहा है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा कि कौन सा हाई पोटेंशियल पर है और कौन सा लो पोटेंशियल पर है। मान लीजिए कि ये पॉइंट A है, ये B है और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A है। अब इन्फिनिटी से मान लीजिए इधर इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से A तक आ रहे हैं, तो यहाँ तक आने में एक्सटर्नल एजेंट को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और यहाँ तक आने में एक्सटर्नल एजेंट को कम वर्क करना पड़ेगा। तो नाउ पॉइंट A इज एट हाई पोटेंशियल एंड पॉइंट B इज एट लो पोटेंशियल। VA माइनस VB विल बी पॉजिटिव। अगर A से B तक गया है, तो A से B तक गया है, तो A से B तक जाने में वर्क डन विल बी निगेटिव, यानी VA माइनस VB विल बी पॉजिटिव और VB माइनस VA विल बी निगेटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि वर्क डन दोनों पर के बीच का क्या आ रहा है। अगर वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ से मूव करना है? A से B तक, तो VB माइनस VA, B से A तक, तो VA माइनस VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना होगा, तो क्या करेंगे? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to another point is called potential difference. Similar to the potential difference is a scalar quantity and its SI unit is also volt, यानी जूल पर कूलम। इसका भी SI यूनिट वोल्ट ही होता है, जूल पर कूलम ही होता है। ठीक है, अब हम लोग एक वो एनर्जी का यूनिट के बारे में जानेंगे, एटॉमिक फिजिक्स में यूज होता है। उसके बाद हम लोग पोटेंशियल को फिर से करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बार बार आप लोगों को मिलेगा, ये यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है? इट इज यूनिट ऑफ वर्क। आपको अब तक पता चल गया होगा। और एनर्जी, वर्क और एनर्जी एक ही चीज होता है। वर्क गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो वर्क का भी SI यूनिट जूल और एनर्जी का भी SI यूनिट जूल होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी वर्क का भी यूनिट होता है और एनर्जी का भी यूनिट होता है।
तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस मूव कराने में जो वर्क डन होगा that will be equal to 1 electron volt. क्या बोलेगा? The work done in moving an electron across a potential difference of 1 वोल्ट, या एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस एक्सेलरेट करा दिया तो द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हेन, इसी बात को लिख देते हैं और करके लिख देते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड through a potential difference of 1 volt, the kinetic energy gained by the electron will be equal to 1 electron volt. अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और जूल में क्या रिलेशन होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और 1 वोल्ट के क्रॉस इसको हम एक्सेलरेट करा दिया। तो अभी पढ़ाया था आपको V = W/Q होता है, तो W = क्या हो जाएगा? Q × V हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और पोटेंशियल कितना रखना है? 1 वोल्ट, तो W कितना हो गया? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो आपको याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये चीज आपको याद रखना है। नाउ हम लोग करते हैं, अब ये सारी चीजें आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के चलते उसके सराउंडिंग में, उसके आसपास कोई पॉइंट है विच इज एट ए डिस्टेंस r, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो? मान लीजिए यहां पर एक चार्ज प्लस Q, ये एक चार्ज है प्लस Q, इससे r दूरी पर एक पॉइंट है P, ये डिस्टेंस है, डॉटेड लाइन से दिखा दीजिए। एक पॉइंट है P विच इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम प्लस Q। पॉइंट P पर हमको पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट P पर हमको पोटेंशियल निकालना है। तो क्या करेंगे? एक चार्ज पार्टिकल लेंगे और उस चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से मूव कराते हुए पॉइंट P तक लाएंगे अनएक्सेलरेटेड। जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब इंफिनिटी पॉइंट को जज करने में थोड़ा मुश्किल होता है कि शुरू करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं, एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं
कि हम इन्फिनिटी से P तक नहीं लाते हैं चार्ज पार्टिकल को, P से इन्फिनिटी ले जाते हैं और वर्क डन निकालते हैं। जो वर्क डन आएगा उस वर्क डन का निगेटिव ले लेंगे, तो वर्क डन हो जाएगा इन्फिनिटी से पॉइंट P तक का। समझे मेरी प्लानिंग को? इन्फिनिटी से P तक आना है, ठीक है। इन्फिनिटी पॉइंट को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन P पॉइंट आइडेंटिफाइड है। तो हम इन्फिनिटी से P तक नहीं आएंगे, हम P से इन्फिनिटी तक जाएंगे और वर्क डन निकालेंगे। जो वर्क डन आएगा उसका निगेटिव कर देंगे, तो इन्फिनिटी से P तक का वर्क डन हो जाएगा। समझे मेरी प्लानिंग को? इन्फिनिटी से P तक आना है, इन्फिनिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन P आइडेंटिफाइड है, तो हम P से इन्फिनिटी जाएंगे और वर्क डन निकालेंगे। जो वर्क डन आएगा उस वर्क डन का निगेटिव कर देंगे। मान लीजिए जैसे यहाँ पर एक चार्ज, ये मास है, इस मास को हमको एच हाइट तक ले जाना है, तो एच हाइट तक एक्सटर्नल एजेंट ले जाएगा, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू mgh। अब h से इसको यहाँ तक लाएगा तो वर्क डन विल बी माइनस mgh। वही मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट P, जो चार्ज पार्टिकल है उसको पॉइंट P से इंफिनिटी तक ले जाएंगे और वर्क डन निकालेंगे। तो इंफिनिटी से P तक आने का वर्क डन, उसका निगेटिव, उसको निगेटिव कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो लेट्स सी, इसी चीज को हम करते हैं। अब वर्क डन कैसे निकलेगा भाई? आप देखिए, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर ही फोर्स लगाना है एक्सटर्नल एजेंट को, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? K Q नॉट, यहाँ मान लीजिए कि हम जो चार्ज मूव करा रहे हैं डेट इज Q नॉट, चार्ज इज Q नॉट, और ये चार्ज Q है। दिस वन इज सोर्स चार्ज एंड दिस वन इज टेस्ट चार्ज, जिसको कि हम मूव करा रहे हैं। तो Q नॉट बाई R स्क्वायर, ये फोर्स यहाँ पर लगेगा। अब देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये R का वैल्यू बदलेगा। अभी R मान लो 2 मीटर पर है, यहाँ पर गए तो R 3 मीटर पर हो गया, आगे गए R 5 मीटर पर हो गया। तो R का वैल्यू बदल रहा है, यानी फोर्स का वैल्यू बदल रहा है। कुल मिला के हमको ये कहना है कि ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है। फोर्स कैसा है? वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो मान लिया कि ये चार्ज पार्टिकल चल रही है और रास्ते में किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एट ए डिस्टेंस x है। कहां से? सोर्स चार्ज से एट ए डिस्टेंस x है, यहां पर है, ठीक है। तो इस समय फोर्स क्या लग रहा होगा? Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर को लग रहा होगा, ओके। एक्सटर्नल एजेंट किधर फोर्स लगाएगा? इधर को फोर्स लगाएगा, फोर्स बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो फोर्स बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल होगा Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर। क्यों? चार्ज को मूव कराना है अनएक्सेलरेटेड, तो दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक चार्ज पार्टिकल पर रखे हैं, तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। हमें चार्ज को मूव कराना है इस एक्सटर्नल फोर्स से, एक्सटर्नल फोर्स इधर को लग रहा है। अब इसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम देंगे dx, कितना? dx। तो कहां जा रहे हैं? पॉइंट P से, पॉइंट P मिट गया है, पॉइंट P से इंफिनिटी जा रहे हैं। फोर्स किधर लग रहा है? लेफ्ट को। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? राइट को। तो स्मॉल वर्क डन dw क्या होगा? यहां लिख रहा हूं, स्मॉल वर्क डन dw, स्मॉल वर्क डन फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx will be equal to माइनस f एक्सटर्नल इंटू dx। माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो dw बराबर होता है f डॉट dx। तो f इंटू dx इंटू cos 180 डिग्री, cos 180 माइनस होता है 1, तो f dx इज द वर्क डन। तो ये माइनस f एक्सटर्नल इंटू dx वैल्यू पुट कर देते हैं,
तो माइनस के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। दिस इज द वर्क डन इन प्रोड्यूसिंग इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, जिसके लिए ये फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा भाई? तो टोटल वर्क डन ये वर्क डन है कहां से कहां तक? P से इंफिनिटी, मेंशन कर दीजिए। वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम P टू इंफिनिटी विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे माइनस के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट कहाँ लगेगी? R से, सोर्स से मिनिमम डिस्टेंस R एंड मैक्सिमम डिस्टेंस इंफिनिटी, मैक्सिमम डिस्टेंस इंफिनिटी। इसमें से कांस्टेंट बाहर निकालो, माइनस भी बाहर ले लेते हैं, के क्यू बाहर, क्यू नॉट बाहर, बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। कहां से कहां तक? R से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को पता होगा, माइनस के क्यू नॉट, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाई एक्स। बाय वाले बच्चे नहीं जानते होंगे, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक्स टू दी पावर एन dx का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो एक्स टू दी पावर माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 dx, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1। तो x का पावर माइनस 1 बटे में, तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस साइन रहेगा। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट R से इंफिनिटी। अब क्या करते हैं, ये माइनस साइन को हटाते हैं तो ये लिमिट बदल जाता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट हो जाता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट हो जाता है। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू क्यू नॉट इंटू 1 बाई एक्स, कहाँ से कहाँ तक? अब इंफिनिटी से लेके R तक हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू क्यू नॉट इंटू 1 बाई R, पहले अपर लिमिट x की जगह, फिर लोअर लिमिट x की जगह, बीच में माइनस साइन, 1 बाई R माइनस 1 बाई इंफिनिटी। तो 1 बाई इंफिनिटी इज 0, तो therefore work done in moving the charge from point P to infinity will be equal to minus k q naught divided by R। तो वर्क डन, अब हमको क्या करना है? P से इंफिनिटी हमको नहीं जाना था, हमको इंफिनिटी से P तक जाना था। therefore work done in moving the charge q naught from infinity to P will be equal to minus of work done in moving the charge from P to infinity। क्लियर है? P से इंफिनिटी तक जाने में जो वर्क डन होगा उसका निगेटिव होगा इंफिनिटी टू P आने में। तो जाने में इतना हुआ है तो माइनस लगा देंगे। therefore work done in moving the charge from infinity to point P will be equal to k q naught divided by R। ओके, अब पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एट पॉइंट P is defined as work done in moving the charge from infinity to point P divided by charge moved। charge moved is q naught, वैल्यू पुट करो तो V will be equal to k q naught divided by R divided by q naught बटे में 1 कर दो, तो दिस विल बी इक्वल टू k q naught divided by R into q naught कैंसिल, तो इज इक्वल्स टू k q बटे में R। V इज इक्वल्स टू, अब k का वैल्यू आपको पता होगा, इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k का वैल्यू होता है into q by R। This is the expression for potential due to a point charge। अब अगर चार्ज q पॉजिटिव होगा जैसा कि लिया गया है, अगर चार्ज q निगेटिव होता, q निगेटिव होता, इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो अट्रैक्टिव हो जाता। ये पॉजिटिव चार्ज रखना मजबूरी है, दिस में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव, अभी पॉजिटिव लिया था, अगर इसको निगेटिव लिया होता तो ये पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेफ्ट को हो जाता।
तो एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाना पड़ता, राइट को लगाना पड़ता। तो एक्सटर्नल फोर्स राइट, डिस्प्लेसमेंट राइट, वर्क डन विल बी पॉजिटिव, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता। तो ये वर्क डन यहाँ प्लस आता, ये भी प्लस आता, ये भी प्लस आता, ये भी प्लस आता, ये सब कुछ प्लस आता, ये भी प्लस आता, तो ये क्या होता, माइनस आ जाता। यानी कि उस केस में पोटेंशियल क्या हो जाता, माइनस के क्यूब बटे में आर हो जाता। ये हमारा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। नोट में लिख लो कि while finding the potential the value of charge is taken with sign। the value of charge, इस बात को मैं लिख देता हूं, the value of charge is taken with sign। यानी अगर प्लस है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, और माइनस है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस साइन के साथ। दैट्स इट, इतना ही आज हमको कराना था। एक इसके बाद हम लोग कल करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कल बोले तो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, डाइपोल के चलते पोटेंशियल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, वीडियो को देखिए, कॉपी और पेन के साथ देखिए। अगर समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट में लिखिए कि सर इसमें ये सुधार करने की ज़रूरत है। थैंक यू बच्चों।